आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न देखेंगे। ये देखेंगे कि जो ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी, क्वाटरनरी, होलोसीन जो चट्टानें हैं उनसे संबंधित इस मैप में क्वेश्चन बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पूछता है कि जो आर्कियन चट्टान है ये भारत के किस भाग में स्थित है। तो आप जानते हैं जो ये भाग दिखाई दे रहा है, तो ये सारे भाग जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र हैं। इस प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में ही आर्कियन चट्टान पाई जाती है, जो कि मूल चट्टान मानी जाती है। और हमने ये भी बताया था कि इस चट्टान का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सीस्ट जैसे चट्टानों से हुआ है। पृथ्वी जब ठंडा हुई थी तो सबसे पहले आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ, और ये आर्कियन चट्टान प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र की बात करें तो ये जो है, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पे पाया जाता है। जो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहां पे भी आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखा जाए तो वही जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो इलाका है वहां पे आर्कियन चट्टान पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहां पे भी पाया जाता है। इसके बाद आप यही दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी ये आर्कियन चट्टान पाई जाती है। हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश राज्यों में आर्कियन चट्टान पाई जाती है, जो कि ये मूल चट्टान मानी जाती है। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे तो पाई जाती है। इसके अलावा हिमालय का जो भूगर्भ क्षेत्र पाया जाता है, हिमालय का जो भूगर्भ क्षेत्र है वहां पे भी आर्कियन चट्टान पाई जाती है। तो आपने देखा कि ये हमारा दक्षिण पूर्वी 1, झारखंड छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, आंध्र प्रदेश 4 और कर्नाटक 5, उसके बाद उड़ीसा 6। इन 6 राज्यों में विशेषकर आर्कियन चट्टान पाई जाती है। इसके बाद इससे संबंधित जो मैपिंग आज हम करा रहे हैं, दूसरा क्या है, धारवाड़। अब ये धारवाड़ चट्टानें भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही आर्कियन के चट्टानों का विखंडन होता है, आर्कियन चट्टानें कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। तो इन चट्टानों का जैसे विखंडन होता है वैसे ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। ये प्राचीनतम औषधि चट्टान मानी जाती है। ये चट्टानें कैसी हैं? जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। ये भी हमने बताया था कि धारवाड़ चट्टानें क्या हैं, जीवाश्म रहित हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो पूरा वीडियो बनाया गया है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि जो भूगोल का पहला चैप्टर है भूगर्भिक संरचना को, वो हम बहुत अच्छी तरीके से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कवर कर रहे हैं, हम भूगर्भिक संरचना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। इसमें पार्ट भी बनाए गए कि पार्ट 1 पार्ट 2 भी है। तो धारवाड़ की बात कर रहे थे। अब धारवाड़ देखिए क्या है, ये जो धारवाड़ चट्टानें ये जीवाश्म रहित है, यानी
इन धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो भारत का बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो भारत के अंदर प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, दोनों भागों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। ये धारवाड़ चट्टानें अगर देखा जाए तो विशेषकर जो ये कर्नाटक का कावेरी बेसिन है, कर्नाटक का जो कावेरी बेसिन है वहां पर धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद इन चट्टानों को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है, महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसका नाम है नागपुर। इस नागपुर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर में और कर्नाटक के कावेरी बेसिन में कौन सी चट्टान मिलती है? धारवाड़ चट्टान मिलती है। इसके बाद आप देखा जाए तो इन चट्टानों को मध्य प्रदेश का ये इलाका पड़ता है। ये जो इलाका है ये इलाका पड़ता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक जबलपुर है और बठिंडा बालाघाट। हमने क्या बोला? जबलपुर, बालाघाट, बठिंडा, यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। अब ये चट्टानें जब बालाघाट में मिलती हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो बालाघाट में जो चट्टानें धारवाड़ की मिलती हैं उन्हें हम चिपली श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब यही झारखंड के हजारीबाग में मिलती है। धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो झारखंड के हजारीबाग में मिलती हैं और इस चट्टान को हम गोदोराइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद यही जो धारवाड़ चट्टान है यही आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। आंध्र प्रदेश में जब ये चट्टान मिलती है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम कूदोराइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो ये अरावली पर्वत देख रहे हैं, अरावली पर्वत के यहाँ पे भी धारवाड़ पाई जाती है। तो इसके बाद बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखा जाए तो आप यहाँ पे आएंगे तो असम का क्षेत्र मिलेगा। असम का क्षेत्र है वहां पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं ये धात्विक खनिजों की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें फेमस जो धातु है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नीज है। कौन से चट्टान, कौन से धातु है? मैग्नीज है, बॉक्साइट, अब्रक और कोबाल्ट, सोना, चांदी इत्यादि जैसे धातु इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा हमने जो बताया था वो कुड़प्पा बताया था। हमने क्या बताया था? कुड़प्पा बताया था। अब ये जो कुड़प्पा की चट्टानें हैं वो भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं तो आप जो है मैप के द्वारा समझ सकती हैं। देखिए जब आप मैपिंग करेंगे तो जो चट्टानें दी गई हैं वो चट्टानें आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या है? कुड़प्पा तब निर्मित हुई जब धारवाड़ चट्टानों पे जलज क्रिया हुई, यानी वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद इन पर जलज क्रिया हुई, तब कौन सी चट्टानें निकल के आई? कुड़प्पा चट्टानें निकल कर आई है। क्या इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो कुड़प्पा के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कुड़प्पा के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इन चट्टानों का विस्तार अगर देखा जाए तो जो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं। जो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे भी कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पे भी कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको एक इलाका मिलता है महाराष्ट्र का, जो कि ऐसे होगा मैप में। तो ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ भी पाया जाता है। फिर ये बीच आप देख रहे हैं कि ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती है।